जानते हैं, अगर हम लोग एग्जाम का तैयारी करते हैं, एग्जाम पास हो जाते हैं, अगर कोई अधिकारी पास हो जाता है, अगर नोट ले लेता है तो उसको नौकरी से हटा दिया जाता है घूसखोरी करने के लिए। लेकिन क्या आप जानते हैं, यदि एमपी एमएलए अगर नोट के बदले वोट ले और नोट लेके बोले, उस पर कार्रवाई नहीं होगा? क्या है यह मामला, चलिए इसके बारे में जानते हैं। जेएमएम के सांसद पर घूस कांड पर आदेश आया है। सांसद ने 1993 में नरसिम्हा राव के सरकार को समर्थन देने के लिए वोट दिया था। 1993 में जो है नरसिम्हा राव का जो सरकार था, उसमें जो है जेएमएम के सांसद ने नोट लेके वोट दिया था। ये मामला है अब सामने आया है। कितने साल के बाद? 7 साल ये हो गया। उसके बाद 22, 24, 31 साल के बाद ये मामला पूरा सामने आया है। क्या है यह मामला, चलिए विस्तार से इसके बारे में जान। 1998 में 5 जजों ने फैसला सुनाया था, परंतु अब उसी जज के फैसले को 25 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है। अब यह मुद्दा जो है बहुत बड़े पैमाने पर उठ गया है, क्योंकि तभी जो झारखंड था वो बिहार में था, लेकिन अब जो झारखंड जो है अलग राज्य बन चुका है। ये जो है 2000 ईस्वी में झारखंड बिहार से अलग हो गया था। झारखंड के जेएमएम की विधायक सीता सोरेन अपने ऊपर याचिका रद्द करवाने बोली थी, क्योंकि 2012 के झारखंड राज्यसभा चुनाव में एक खास प्रत्याशी को वोट देने के लिए नोट दिया था। सीता सोरेन इसमें पकड़ी गई थी और अपने बचाव में तर्क दिया कि कुछ भी कहने या वोट देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 194 सेकंड के तहत छूट मिली हुई थी। अब अधिकारी जो है घूस ले लेते हैं तो उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई हो जाता है, लेकिन एमपी एमएलए के ऊपर छूट मिला हुआ है। आखिर क्या है यह छूट, चलिए जानते हैं। 22 जुलाई 2008 को लेफ्ट पार्टियों ने तभी यूपीए सरकार से अपना समर्थन वापस लिया, तो वामदल पार्टी अमेरिका भारत से हुई न्यूक्लियर डील से नाराज हो गए थे और सदन में विश्वास प्रस्ताव पेश किया, परंतु यूपीए की बहुमत ज्यादा थी, इसीलिए वो जीत गए। परंतु सांसद ने भी के महावीर भगोड़ा और कुछ सांसद ने नोटों की गड्डियां हाथ में लेकर दिखाई कि ये नोट है। सीजीआई डीवाईडी चंद्रचूड़ और जजों के बेंच ने कहा है कि 1998 में जो फैसला नरसिम्हा राव के सरकार में हुआ था, वो फैसला पलट दिया गया है। फैसले से वो लोग सहमत नहीं है, क्योंकि सांसद या विधायक को सदन में भाषण देने या वोट के लिए रिश्वत पर छूट दी गई थी। ने 3 कमेंट्स किए हैं। क्या है कमेंट्स, ये आपको मैं बताता हूँ। अगर कोई घूस लेता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। यह मायने नहीं रखता है कि उसने बात स्पीच दी, यानी कि स्पीच बोलने के लिए भी नोट लिया जाता है। इसके बारे में बताया गया है। तभी आरोप बन जाता है जिस वक्त सांसद घूस या स्वीकार करता है। दूसरा क्या है, संविधान के आर्टिकल 105 और 194 के सदन के अंदर बहस और विचार विमर्श पर माहौल बनाए रखने के लिए है। दोनों अनुच्छेद का मकसद तब बेमानी हो जाता है जब कोई सदस्य घूस लेके या पैसा लेके सदन में वोट देने या खास तरीके से बोलने के लिए प्रेरित होता है। आर्टिकल 105 या 194 के तहत रिश्वतखोरी को भी छूट हासिल नहीं है। और तीसरा इन्होंने बताया है कि रिश्वत लेने वाला आपराधिक काम में शामिल होता है। ऐसा करना सदन में वोट देने या भाषण देने के लिए जरूरत की श्रेणी में नहीं आता है। सांसदों का भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी के तहत रिश्वतखोरी को संरक्षण हासिल नहीं है। और इसी फैसले को पीएम नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट की सराहना दी है। उन्होंने एक्स पर लिखा है, सदन में नोट लेकर वोट देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। ये नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट करके बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर ये जानकारी साझा की है।